हाँ, मैं इस वक्त में भी मैं नर्मदा तट पे हूँ। ये सामने नर्मदा का ये दिख रहा है और भाई साहब है हमारे, और ये बहुत दूर तक नर्मदा नदी का ये जो जलमग्न है दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो इधर ये जंगल है, ये कपिला संगम क्षेत्र का जंगल बताया जा रहा है इसको। और किनारे किनारे रोड है यहाँ जो है ये नहाने का बना हुआ है। और ये भी जो है एक कहे जाए तो यहाँ नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए स्थान नगर पंचायत के द्वारा बना गया है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये नर्मदा का ही तट ज़मीन है। उधर ये हनुमान आश्रम बताया जा रहा है। पहले हम आते थे तो यहाँ ऐसा ही रहा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ हनुमान जी का भी यहाँ सेवा सत्कार पूजा याचना होता है। तो हम भी इस मूल निवासी यहीं के रहने वाले हैं हम लोग। शासन और हमारा जो रीति रिवाज कह रहा है तो हम भी विचार रहे हैं कि यहाँ ये स्थान जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये स्थान जो है ये काफ़ी है और सुरक्षित स्थान है। और ये नर्मदा के तट पे स्थान है। ये भूमि कोट अमरकंटक का भूमि है। और यहाँ जो दिख रहे हैं ये जो आपको ये हनुमान आश्रम बताया जा रहा है, पहले नहीं था, लेकिन अभी जो हनुमान जी के नाम से आरती पूजा किया जा रहा है। और बहुत बड़ा जो जगह है उसको कब्जा किया गया है। और ये दिखाना चाह रहे हैं सब बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ बने हुए हैं। और इधर भी हम दिखाना चाह रहे हैं ये जो सामने गायत्री क्या शिशु मंदिर बोल रहा है, और उसके उस पल्ली जो है पूरा जो है संगठनों का जो धर्मों का जो है पूरा भव्य मंदिर भव्य स्थान बनाया गया है। ये सामने दिख रहा है जो गुम्मच, ये जो है बताया जा रहा है जंगल है ये बहुत महत्वपूर्ण जंगल है, ये वन है। लेकिन यहाँ जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको पहाड़ के ऊपर में ये भव्य तरीके से ये कहे जाए तो जैन मंदिर, ये जो बहुत सारी जगह में जो है इसको जो है बनाया जा रहा है। और हम भी अपना आदिवासी कल्चर के हिसाब से और हमारे परंपरा के हिसाब से, और नर्मदा माता हमारा भी एक पूजनीय है, हमारा भी दाई है वो। तो ये जो ज़मीन जो दिख रहा है ये खाली स्थान, इसको अगर समाज के द्वारा अगर इसको एक नर्मदा ठाना एक उसके बत्ती के लिए अगर प्राकृतिक ठाना अगर यहाँ होता तो हमारे समाज के लिए बड़ी जागृति, अपना भाषा संस्कृति जानने का एक अवसर उनको मिलता है, ऐसा मेरा मानना था। तो आप भी यहाँ आए हैं भैया, शाम के टाइम है अभी है ना, यहाँ है तो ये सामने जो ज़मीन आपके पीछे दिखाई दे रही है, इस ज़मीन में अगर हमको लाट यहाँ अगर मिलता तो वहाँ हम नहा धो कर वहाँ अपना जल पान चढ़ा के ऐसा हम अपने पारंपरिक जो परंपरा जो देव हैं उनका सेवा सत्कार होता प्राकृतिक का, तो कैसा रहता। जी भैया साहब, जो अभी जो बाहर से मतलब विभिन्न प्रकार का जो पूजा पाठ है ना, जैसे यहाँ हनुमान जी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, नर्मदा पूजा होता है, सभी प्रकार के पूजा होते हैं, है ना? जी। तो क्यों ना दादा के दिशा निर्देशन के हिसाब से यहाँ भी हमारा भी यात्री लोग आएँ, ताकि इस जगह में बढ़िया नहाए धोएं। यहाँ हमारा कोई लाट निर्माण रचना हो जाते, हमारे गुणवाना गणतंत्र पार्टी और हमारा गुणवाना कृषि आवासीय विद्यालय के सबका विचारधारा सहयोग समर्थन से अगर यहाँ भी जो शंभु जागरण चल रहा है, इसी शंभु जागरण के पावन पर्व पर मैं यहाँ हम अगर हमारे समाज संगठन का सुझाव होता तो यहाँ पर अगर लाट खाम अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। हमारा भी एक पूजा पाठ करने के दर्शन नर्मदा दाई के तट परमा होना चाहिए, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या ये इसको शासन को पूछना पड़ेगा या नहीं पूछना पड़ेगा इसके लाट बनाने के लिए? जी, जैसे ही बाहर के लोग आए हैं तो इन पूछ के भी आए होंगे, नहीं भी पूछ के आए होंगे, लेकिन इनको जब इनका बना है तो हमारा भी, हम यहाँ से परंपरा है भी है, हम यहाँ का मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, तो हमारा भी कहना है, हमारा भी मनसा होता है, हमारा भी भाव भजन होना चाहिए, ताकि यहाँ कोई अच्छा भी लगे। सभी का सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान जब इनका भी हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद बना है, तो हमारे परंपरा के हिसाब से प्राकृतिक भी यहाँ कोई लाट खाम हो जाता तो भाव भजन होता ही रहता।
सभी लोग आते दर्शन करते, जैसे उनके में दर्शन करने के लिए जाते हैं वैसे इनमें भी दर्शन होना चाहिए। जी। तो शासन को इसके लिए पूछा जाए या ऐसे ही बिना पूछे इसको थोड़ा सा जगह में इसको स्थान दिया जाए, क्या शासन को पूछना पड़ेगा? वो प्रश्न आया था ना। जी जी जी। जो संगठन है तो किसको पूछे, हमारा जल जंगल जमीन दादा के आंदोलन में जल जंगल जमीन के गौर भाई अधीन, तो इसमें किस पूछने के किसका ज़रूरत है भाई? जब हमारा संगठन है तो गड़ा सकते हैं, हम किसको पूछने जाएं? जब गड़ाएंगे तो खुद आएंगे तो बताएंगे भाई इन बना जाइए, इसको हटाया जा रहा है तो उनको भी हटाया जाए, स्थान खाली किया जाए। स्थान खाली किया जाए। ऐसे बहुत हमारा बहुत कहना धन्यवाद जी आपको, सेवा जौहार। जी बहुत अच्छा आपने विचार रखे और ये विचार के अनुसार हमको यहाँ स्थान मिलना चाहिए। छोटा सा हमारा छोटा सा- प्राकृतिक सेवा पुजारी हैं जी और हमारा जो है परंपरा सदियों वर्षों सदियों से चलते आ रहा है, तो उस परंपरा को उजागर के लिए छोटा सा एक इस जगह में मैंने लाटखाम हो, ताकि आने वाले जो हमारा जो इस नए युवक है और आने वाला हमारा पीढ़ी है उसको एक नया संदेश मिले, है ना। जी तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, इधर जो है ये कपिला संगम का ये जंगल हल्का दिखाई दे रहा है और ये जो यहाँ से किनारे किनारे रोड है, ये रोड ऐसे जाता है आगे नगर निगम का वो है। इधर जो ये हनुमान आश्रम बताया जा रहा है, पहले कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन इसको हनुमान आश्रम के नाम से दिया गया जा रहा है। हमने सर्वे किया है और ये सब उधर कुछ नीचे साइड जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, लेकिन शासन के द्वारा पता नहीं इनके क्या कराया जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन जो हमारा आदिवासी मूल निवासी समाज है, जो हमारे पुरखा जो पारंपरिक जो हमारे प्राकृतिक है उसके लिए यहाँ स्थान दिया जाए, ताकि आदिवासी मूल निवासियों का एक यहाँ उनका सम्मान हो सके। क्योंकि यहाँ जो है विभिन्न प्रकारों के आश्रम, विभिन्न प्रकार का यहाँ जो है आश्रम धर्मों का यहाँ जो है आरती पूजा सब होता है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक जो हमारे जो आदिवासी कल्चर का जो आदिवासी ठाना होता है उसमें जो है वो अपना श्रद्धा भक्ति से भी पूजा अर्चना करते हैं। और आदिवासी से मध्य प्रदेश में अधिक बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से उनका जो है ठाना बना होना मैं मानता हूं कि इनको तुरंत मुहैया कराया जाए, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन पता नहीं समाज का जो निर्देशन होगा उसको हम भी पालन करेंगे। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से ज़मीन को दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से जो है ये नर्मदा का तट है और यहाँ जो है ये बना हुआ है नगर निगम परिषद का, और यहाँ से जो ऐसा ये बना हुआ है एल टाइप का, और ये जो एल टाइप की भीतर ये जो ज़मीन है ये अभी सुरक्षित है। तो इसमें जो है थाना होता तो ऐसा अच्छा होता, ऐसा हमारा मानना है। तो हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर संदेश बताएं और इसका जो है जल्दी से यहाँ विस्तार हो, है ना भैया। जल्दी से यहाँ निर्माण। ठीक है, तो बहुत सबको सेवा जोहार प्रस्ती जी, सेवा जोहार। अभी ये शाम का समय है और आज बुध कौन सा दिन है भैया? आज बुधवार का। हाँ, बुध का दिन है। तो आज जो गौतम बुद्ध जी का दिन है बुद्ध के हिसाब से, तो सबको सम्मान करते हुए, सबका ये जो दिख रहा है सभी इनको सम्मान करते हुए मैं ये सब पूरा अमरकंटक का सीन दिखाना चाह रहा हूँ। शाम का समय है, ये अभी इस वक्त जो है 6 बजने को है, 6 बज ही गए हैं। का कैसा है, मेरे पास घड़ी नहीं दिख नहीं रहा है। बाकी ये जो स्थान है और ये स्थान की बात हम लोगों ने चर्चा किया है, सबका दिशा निर्देशन चाहिए। तो ये है हम लोग अभी हम भी प्रण कर रहे हैं कि यहाँ स्थान मिलना चाहिए, है ना भैया, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। शासन से हमारा चुनौती है, शासन से हमारा कहना है कि ये जो जगह खाली जगह इसमें क्यों ना थाना होना बना दिया जाए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नर्मदा सेवा दाई को भी जोहार, वो सेवा जोहार, प्राकृतिक सेवा जोहार, सभी 5 तत्वों को सेवा जोहार यहाँ जी। तो यहाँ का सभी बुद्धि जीव गुणवानों को सबको सेवा जोहार। दादा पेनवासी हीरा सिमर काम नवासी पीढ़ी शंभू को सेवा जोहार। और आज के शंभू से
के शंभु जागरण के पावन पर्व पर इसका सभी सर्वसम्मति समाज के दिशा निर्देशन से ये होना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत ऐसा धन्यवाद। हमारा सेवा सोच है जोहार। समाज संगठन का। लेकिन अब देखो